सब तेरी गलती है। जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने सब बर्बाद किया, रियली। ऑफ कोर्स, और किसने किया है? रणबीर को कौन लेकर आया इस घर में, मैं या तू? जब से तू उसे लेकर आई है, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, तेरी मेरी सबकी। और आप जो बर्बादी उठा के घर ले आए, किसने कहा था आपको प्राची को घर ले आने के लिए? चुप कर जा। शादी की है मैंने उससे, पत्नी है वो मेरी। मैं भी रणबीर से शादी करना चाहती थी। अरे तो पूरी दुनिया में रणबीर ही मिला है क्या शादी करने के आपको लिए? सिर्फ प्राची मिली है? यार एक मिनट, क्या कर रहे हो आप दोनों? क्यों इतनी बेकार बातें कर रहे हो? तू चुप रह, छोटा है तो छोटा बन के रह, बड़ों के बीच में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बड़ों को बड़ों जैसे बिहेव भी तो करना चाहिए ना। आप दोनों तो पागलों की तरह लड़ने में लगे हो। माइंड योर टंग दिव्या, मेरी पूरी लाइफ इधर से उधर हो गई है, आगे भी सब बिगड़ रहा है और तू इसको बेवकूफी कह रही है। और अबे तुझे नहीं दिख रहा मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ आ रहा है, समझा दे। दिव्या तू ऐसे बोलेगी, तुझे सब पता है। मुझे नहीं पता ना, तो मुझे समझा दे। मेरी तो समझ कम है ना, और तुम दोनों तो महाज्ञानी हो, तो बताओ मुझे। ओ हेलो, सोच समझ के अब ज्यादा हो रहा है, समझा? ज्यादा हो रहा है भाई, एक बार ना शीशा देखो आपको समझ में आएगा कि ज्यादा होता क्या है। शट अप मैन, अभी अभी पैदा हुआ है, हमें ज्ञान दे रहा है। सोच समझ के बात कर, बड़े हम दोनों, समझा? भाई इतना भी एज डिफरेंस नहीं है। ओ, बहुत बड़ी हो गई है आप, इतनी बड़ी हो गई है कि हमसे आर्ग्यू कर रही हैं, सीरियसली? आप तो बड़े हो ना भाई, तो आपकी लाइफ में इतना मैस क्यों है? एग्जैक्टली दिव्या, रिश्तों का मजाक बना के रखा है इन दोनों ने। हे लिमिट्स क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ आता जाता है नहीं, बस बोलना है। हमें तो कुछ नहीं आता जाता, हम तो कल पैदा हुए हैं ना। हमने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, हमने दुनिया तो देखी नहीं है, हमें दुनियादारी का तो कुछ पता ही नहीं है। सब कुछ तो तुम दोनों को पता है ना? सब कुछ पता है तुम दोनों को। तो मुझे एक बात बता दो कि रणबीर और प्राची तुम दोनों से प्यार क्यों नहीं करते? बोल ना। और अब आप दोनों ना डिसाइड करो कि समझदार कौन है, आप दोनों या हम दोनों। दिव्या, कोई फायदा नहीं है इन दोनों को समझा के। चल रहे हैं यहाँ से। मेरी बात सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राची और रणबीर दुनिया के सामने क्या बोल रहे हैं। भले ही वो दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर ले कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीका, एक चीज समझ ले, प्राची के साथ तू कुछ गलत नहीं करेगी, क्योंकि अगर तू कुछ ऐसा करेगी तो मैं तेरे रणबीर को जान से मार दूंगा, और उसके बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लीज फॉर गॉड से एक बात को समझ, अगर तू प्राची के साथ कुछ भी गलत करेगी ना, रणबीर फिर आएगा प्राची को बचाने के लिए, और वो दोनों और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। बात को समझ, तेरा और मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा सिर्फ एक गलती की वजह से। मैं तुझे वादा करता हूँ, मैं संभालूंगा सब कुछ, प्लीज। लेकिन फॉर गॉड से प्राची के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं हूं ना, मैं वादा करता हूँ तुझे तेरा प्यार मिलेगा और मुझे मेरा प्यार। लेकिन तू वादा कर मुझे, तू प्राची के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। मैं सब संभाल लूंगा, आई प्रॉमिस यू। प्लीज समझ। ये संभल के, ये कांच है, संभल के जरा उठाना। इधर से भी ले ले। ये जो सामान टूटा पड़ा है ना, सिर्फ सामान नहीं है, मेरी बेटी का दर्द है, उसकी तकलीफ है, उसकी तड़प है। बिल्कुल इस सामान की तरह मेरी मीका टूट चुकी है, पल पल बिखरती जा रही है। तो कुछ बोलेगी भी या सिर्फ सुनती ही रहेगी? क्या बोलूं? बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? और आपके हिसाब से मीका ने जो कुछ भी किया वो क्या सही था? वो अच्छे से जानती है रणबीर उसका नहीं है, फिर भी उसने जाके रणबीर को प्रपोज किया। हम चीजें कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था, लेकिन उसे तो पता था ना। सबको उलझा कर रखा उसने। क्यों? किस लिए? मीका अच्छे से जानती है रणबीर और प्राची एक दूसरे के लिए क्या है, क्या मायने रखते हैं, और रणबीर ने उसे कभी झूठी उम्मीद नहीं दी। देख मनप्रीत, तू दीदी मेरी बात सुनो आप पहले। रणबीर ने कभी भी उससे शादी का वादा नहीं किया था, लेकिन
फिर भी मिहिका ने जाके ये सारा नाटक किया। आप मुझे बताओ, रिया और मिहिका में क्या अंतर है? क्या बताइए ना दीदी। रणबीर के दिल और दिमाग में सब कुछ साफ था। उसने साफ साफ मिहिका से कहा था कि वो उसे शादी नहीं करना चाहता। शादी करना तो दूर, उसे प्यार तक नहीं करता। दीदी शादी कहां से करता? मिहिका ने सारी हदें पार कर दी। और प्राची के लिए जो कहा ना, बहुत गलत। मनप्रीत मिहिका तेरी बेटी है और उसके बावजूद तू प्राची का साथ दे रही, उसकी तरफदारी कर रही, जैसे कि वो तेरा अपना खून हो। तू मिहिका की माँ है मनप्रीत, और उसकी खुशियों की जिम्मेदारी तेरी है। क्यों भूल रही है तू? हाँ, तू क्या कर रही है यहाँ? खड़े रह के हमारी बातें सुन रही है? जा अपना काम कर। मनप्रीत मेरी बात गौर से सुन, तुझे प्राची की तरफ थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुराने जमाने की सास बन जा, लेकिन हाँ, थोड़ी कठोरता जरूरी है। समझ रही है तू? मैं प्राची की सास नहीं हूं, मैं उसकी माँ हूं। बच्चा अपना हो या पराया, गलत गलत होता है और सही सही। माफ करना दीदी, यहाँ पे मिहिका गलत है और प्राची सही, और मैं सही का ही साथ दूंगी। ये अच्छी माँ नहीं है, ये अच्छी माँ हो ही नहीं सकती। अक्षय और मिहिका का ख्याल, मेरे बच्चों का ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी माँ होके भी ना के बराबर है। मेरे दिल में तेरे लिए अलग ही प्यार है, अलग ही फीलिंग्स है। मेरी बेटी से भी ज्यादा मेरी फीलिंग्स है। आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। प्राची, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ गलत किया क्या? बता। गलत नहीं, मुझे मुझे सच में विश्वास नहीं होता कभी कभी कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ। मुझे आप जैसी माँ और पापा जैसे पिता मिले। पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म किए जो आप मुझे मिले। और आप टेंशन मत लो, ये आंसू ये वैसे आंसू नहीं है। मैं कोई भी चीज जब दिल से फील करती हूँ ना, तो आंसू नहीं रोक पाती। और ये खुशी के आंसू, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप हो। बहुत बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा, किस्मत वाले हम हैं जो तुम हमें मिली। आपको पता, हर किसी को ना एक माँ और एक पिता मिलते हैं, पर मैं बहुत लकी हूँ। मुझे आप मिली, पापा मिले। बहुत लकी हूँ मैं, बहुत लकी। हम ही तेरे माँ बाप हैं, हम ही हैं। बस किसी और ने जन्म दिया, लेकिन मैं ही तेरी माँ हूँ। सही कह रही है, सही कह रही है मनप्रीत। असल में तू हमारी ही तो बेटी है, बस रब ने हमें थोड़ा देर से मिलवाया। आप दोनों बहुत अच्छे। आप दोनों में ना मुझे मेरे माँ और पापा दिखते हैं। मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है जो आप मुझे मिले। ना पुत्र ना, रोना नहीं। बहुत दुख होता है तेरी आंखों में आंसू देखकर, रोना नहीं पुत्र। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। आप मेरे पापा हैं और आप मेरी माँ हैं। आप मेरा सब कुछ है। आप मेरा सब कुछ है। प्राची पुत्र, बहुत पवित्र आत्मा है ये, इसे कभी कोई दुख नहीं मिलना चाहिए, कोई दुख नहीं मिलना चाहिए मनप्रीत। बदकिस्मती ये है कि हमारे ही बच्चे इसकी खुशियों के पीछे पड़े हैं, इसकी जिंदगी भर की खुशियां छीन सकते हैं। मिहिका, ये कहाँ चली गई?
जमीन पे क्यों बैठी है? मीका, क्या हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं जिससे भी प्यार करूं वो मुझे नहीं मिलता? मीका, पहले तू उठ, चल अंदर चल के बैठ, चल। मेरे पास कोई नहीं है दिव्या, कोई नहीं है मेरे पास। नॉट वन सिंगल गाय जिससे मैं प्यार कर सकूं, जो मुझसे प्यार कर सके। कोई नहीं है मेरे पास दिव्या। इतना मुश्किल क्यों है मेरे से प्यार करना? मेरे अंदर कोई कमी है क्या? नहीं बता, तुझे मेरे अंदर कोई कमी दिखती है क्या? मैं सुंदर हूँ, अट्रैक्टिव हूँ, है ना? अच्छे घर से हूँ, अच्छी हूँ मैं, पर फिर भी कोई मेरे से प्यार क्यों नहीं कर पाता? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? हाँ, और प्यार के बदले प्यार दूंगी ना मैं। आई लव देम बैक ना। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, प्यार मांग रही हूँ, प्यार ही तो मांग रही हूँ, सिर्फ प्यार। रणबीर को भी तो प्यार ही करना चाहती हूँ ना मैं। बहुत प्यार करना चाहती हूँ उससे, बहुत प्यार। लेकिन कुछ नहीं मीकू, तू समझ, वो अपना प्यार प्राची को देना चाहता है। तू जा यहाँ से, इधर क्यों आई है? जा यहाँ से, जा। जिसको क्या ऐसे क्यों देख रही है? आई डोंट केयर। कोई भी मेरा और रणबीर के बारे में नेगेटिव बोलेगा, गलत बोलेगा ना, मैं नहीं सुनने वाली, चाहे वो तू भी हो। तुझे अगर मेरे से बात करनी है तो सिर्फ अच्छी चीजें बोल कि रणबीर मेरा होगा, रणबीर लव्स मी, का ऐसी चीजें बोल, नहीं तो नहीं सुनूंगी। मीका, तू समझ, तुझे समझ आया मैंने जो बोला? हाँ, मुझे समझ आ गया। अब तू मेरी बात सुन। मामा जी चाहते हैं कि इस घर में सब पहले की तरह हो जाए। घर में बहुत लड़ाइयाँ चल रही है, पागलों की तरह एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। मीका, तो वो चाहते हैं कि सब पहले की तरह अच्छे से बात करें, समझ रही है ना तू? तो उन्होंने सबको छत पे बुलाया है ताकि सब एक साथ बैठे, एक दूसरे के साथ प्यार से बात करें, सब पहले की तरह हो जाए। ठीक है ना मीकू? तू हमेशा याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। खुशी है वो लिंक जिसके जरिए मैं रणबीर तक पहुंच सकती हूँ। अगर खुशी मुझसे प्यार करेगी ना, रणबीर भी करेगा। अब मैं ये करूंगी, खुशी से खुद को प्यार करवाऊंगी ताकि रणबीर मुझसे प्यार करे, है ना? जो तू बोली है ना वैसे ही करेंगे। ये सब हम कल बात करेंगे, ठीक है? अभी तू रिलैक्स कर, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे, ओके? और हाँ, आई प्रॉमिस, रणबीर तेरा ही होगा, ओके? बस तू थोड़ा टाइम दे, ओके? तुझे भी लगता है ना रणबीर मेरा ही होगा? आई न्यू इट, रणबीर मेरा होगा, रणबीर मेरा बनेगा। ठीक है ना? चल, अब तू अपने ये बाल सब ठीक कर, ठीक है? ये जो तूने काजल फैलाई है, ये अपनी शक्ल ठीक कर, ठीक है? ये ले, अच्छा दिखना है ना तुझे? ये पकड़, अच्छे से रेडी हो, अच्छा दिखना है ना तुझे? ठीक है? और मैं जाती हूँ रणबीर और माँ को बुलाने, ठीक है? उन्हें भी छत पे बुलाना, ओके? रणबीर की लच्छी दिखूंगी ना, प्राची से अच्छी दिखूंगी। रणबीर आएगा ना, रणबीर की लच्छी दिखना, रणबीर के लिए अच्छा दिखना है रणबीर के लिए। इसे पीने से क्या होगा? पीनी है तो मेरे सामने भी पीना। बुआ जी क्या करूं मैं? अब मेरी हालत देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। शराब पीता रहता हूँ मैं, बार बार मीका से झगड़े करता हूँ मैं। उसकी दुख में पी रहा है तू? हाँ? नहीं, मैं मीका के दुख में नहीं पी रहा हूँ। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उसके साथ, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा है वो डिजर्व करती है। लेकिन बुआ जी, ये जो भी कुछ हुआ है ना, मीका की वजह से हुआ है। वो रणबीर को यहाँ लेके आई और सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। बुआ जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि पल पल प्राची मुझसे दूर जाई जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे दूर जा रही है। मैं खो दूंगा प्राची को, मुझे ये डर बैठ गया, मैं प्राची को खो दूंगा। एक गल ना ध्यान से सुन, गौर से सुन मेरी बात। अच्छा, तेरे साथ जो हो रहा है ना, मैं पुत्र, मेरे लिए ना पूरी दुनिया एक तरफ है और तू एक तरफ है। सबसे पहले तू है मेरे लिए, समझ रहा है ना? नहीं देखा जाता मेरे से। जब तू इतना छोटा सा था ना, पहला बच्चा मैंने गोद में लिया था, ममता जागी थी मेरे अंदर, जैसे ख्याल रखती थी तेरा,
बिरादरी वाले बातें करते थे, मजाक मजाक में कहते भी थे कि अक्षय तेरा पिछले जन्म का बेटा है जो इस जन्म में तेरे भाई को मिल गया। मैं नहीं जानती कि तू पिछले जन्म में मेरा बेटा था या नहीं, लेकिन इस जन्म में तू सब कुछ है मेरे लिए, जान है मेरी। और प्यार करती हूँ तेरे से अपने आप से भी ज्यादा, और तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, समझ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा ना ना कुछ समझ नहीं आ रहा बुआ जी। सुन सुन, कुछ भी हो ना, मैं हूं तेरे साथ, हाँ? और एक बात याद रख, सब ठीक हो जाना है, जैसा तू चाहता है ना बिल्कुल वैसा होगा। बुआ जी मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्राची चाहिए। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मुझे उसके बिना रह नहीं सकता बुआ जी, मेरी जान है वो। मैं अगर वो मेरे साथ नहीं होगी ना तो मैं मर जाऊंगा। मुझे सिर्फ नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं पुत्र, नहीं ऐसी बातें मत कर, हाँ? और रोना बंद, एकदम बंद, एकदम बंद। यहाँ देख, मेरी तरफ देख, जो मैं कह रही हूँ करेगा, करेगा, हाँ? तू ना लाडला बन जा सबका, अच्छा बन जा सबके साथ, खासकर प्राची के साथ, हाँ? इतना अच्छा बन जाना ताकि उसे ऐसा लगे कि हाय अक्षय इतना अच्छा है, उसके साथ कुछ गलत होने नहीं देना चाहिए, उसके अंदर की शर्म जग जाए, उसे ऐसा लगे कि नहीं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, कितना अच्छा है ये, हाँ? समझ रहा है ना तू? तू विश्वास दिलाएगा ना उसे कि तू बहुत अच्छा है, बस। बुआ जी मैं तो अच्छा ही। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, जवाब मत दे, सवाल नहीं किया है, बस जो कह रही हूँ कर, हाँ? करेगा ना, हाँ? तो बस इतना कर, अब फिर जादू देख, सब ठीक हो जाएगा। प्राची मिल जाएगी, प्राची मिल जाएगी, तेरी होके रहेगी। दुनिया देखी मैंने, जो बोला वही होगा, जो बोल रही हूँ वो कर। ये प्राची तेरी, अब पुत्र पक्का? पक्का। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बनो, जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा, आई प्रॉमिस। प्राची मिल जाएगी, प्राची मिल जाएगी। बड़ी खुशखबरी आई है, बड़ी मम्मी और दीदा आई है। अरे वाह, मम्मी और दीदा आई हैं। हाँ, और उनके हाथ में बहुत सारे पैकेट भी हैं। जरूर मेरे लिए गिफ्ट लाई होंगी, हाँ। शाबाश मेरी लालची बेटी। हाँ, आपको गिफ्ट से मतलब है सिर्फ, हाँ? दीदा और मम्मी से मतलब नहीं है तुमको? अरे नहीं, मुझे है ना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बड़ी मम्मी और दीदा से। वैसे वो गिफ्ट के बिना थोड़ी मिलेगी। ऑफ कोर्स गिफ्ट के बिना थोड़ी मिलेगी, हैं? शैतान। अच्छा सुनो, कहाँ देखा मम्मी और दीदा को? कहाँ नहीं, कहाँ से पूछो, मैंने उनको छत पे देखा। एक सेकंड, आप छत पे क्यों गए? अरे दादी सफाई कर रही थी ना छत की, तो मैं उनके साथ थी, तो मैंने देख लिया। अच्छा चलो, मैं ना छुपती हूँ, वो आ रही होंगी, उनको बताना नहीं कि ओके, नहीं बताऊंगा, चुपो चुपो चुपो, ध्यान से चुपना, ओके? बी केयरफुल, थोड़ा इधर, वेरी गुड। अरे दीदा, मम्मी कैसे हो? रणवीर, कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह माय बेबी। चलो चलो, बातें तो होते रहेगी, इनसे भी बात कर लेना। लेकिन गिफ्ट, ये कितनी लालची हो गई है। और देखो आपके लिए कितनी सारी गिफ्ट लेके आए, और देखो उसमें क्या क्या है। ये सारे गिफ्ट मेरे हैं। हाँ, देखो ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे लिए। खोल के देखती हूँ। वाह, ये कितना क्यूट है। गोलू मोलू, हेलो। चलो, मैं ना इसको अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाने जा रही हूँ। वो फ्रेंड है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। अरे पहले हमें तो बाद में। बेस्ट फ्रेंड बन गई, आप सुन रही है इसकी बातें? ये बेस्ट फ्रेंड जिसकी बात कर रही है ना, ये कल मिली है उससे, आज कह रही है बेस्ट फ्रेंड। Really? हाँ, ये बच्चे आजकल के, बता रहा हूँ, ऐसे बहुत तेज है। ये लीजिए। अरे बेटा, बच्चे होते ही ऐसे, एकदम मासूम। कर लेने दे उसको मस्ती, जी लेने दे उसका बचपना उसे। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे एकदम से सब ठीक है घर पे? ऑल गुड? ऑफ कोर्स, ऐसे क्यों बोल रहा है? तू हमारा बेटा है, हम तुझे मिलने नहीं आ सकते? तुझसे मिलने का मन किया इसलिए आ गए।
अच्छा क्या? मुझे एक बात बता, तुझे मिलने के लिए तुझे पूछ के आना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, पूछ के क्या आना पड़ेगा मम्मी, मैं आपको जब आंखें बंद करो मैं सामने आ जाऊंगा। That's the way it should be. रणबीर। अरे दिव्या। हेलो आंटी, कैसे हो आप? नमस्ते दीदा। नमस्ते। वो रणबीर, मनप्रीत मामी आपको छत पे बुला रहे हैं। आता हूँ। मैं क्या कह रहा था? अरे आप लोग भी चलो ना, छत पे चलते हैं, मनप्रीत जी से भी मिल लेना। रणबीर, हम यहाँ वेट करते हैं ना तेरा। तू जा, जल्दी से होके आ जा, हम यही हैं। अरे मॉम चलो ना, मतलब आई एम श्योर अच्छा लगेगा आपको। रणबीर, आई नो, मैं जानता हूँ सब, पर चलते हैं। चलो। पुत्र, ये ग्लास रखा। थैंक यू। एक्चुअली मुझे ना आज पता नहीं क्यों बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तुझे? हाँ। तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस आज सरप्राइजिंगली बहुत ठंड है। आपको नहीं लग रही? ठंड लग रही है तो बेटा अच्छे से ढक ले अपने आप को। हाँ, वो मौसम बदल रहा है ना, तो बीमारी जल्दी पकड़ सकती है। तू आपको पता है कितने टाइम के बाद मुझसे किसी ने माँ जैसी बात करी है? मुझे पता चल रहा है कि मेरी माँ आ गई है। चलो चलते हैं। चलिए अच्छा। अक्षय, अभय, मीका, दिव्या, आ जाओ बच्चों। अरे आप अरे, लोग। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मम्मी और दीदा नीचे थी मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि मैं उनको ऊपर ले आता हूँ। बहुत अच्छा किया ना पुत्र। अब महेश, कुर्सियां ले आओ जल्दी। हाँ। दीदा बैठो। आइए, सिट ना। प्लीज बैठो, बैठिए। सिट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर। वैसे कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं बस रणबीर से मिलने आई हूँ। और हमने सोचा इसी बहाने प्राची से भी मुलाकात हो जाएगी। मैं तो कह रही हूँ प्राची भाभी को साथ ही ले जाइए। I mean, आप लोग सब साथ में होंगे पहले की तरह। It'll be nice. मीका एक सेकंड, प्राची क्यों जाएगी? आई मीन अगर रणबीर को लेने आए हैं तो रणबीर को जाने दो ना, प्राची के जाने का क्या फायदा? अरे लेकिन इसमें बुरा भी क्या है? हम ले जाएंगे प्राची और रणबीर को अपने घर हमारे साथ। वाह जी वाह, तो हमारा क्या? माना कि आप लोगों को अपने बच्चों की याद आ रही थी और उन्हें ले जाना चाहते हैं, इनके जाने के बाद हमारा क्या होगा? हाँ? अब छोड़िए ना, आप कैसी बातें लेके बैठ गए। अब पल्लवी जी बताइए ना, सब कैसे चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है, थैंक यू। सब अच्छा है, लेकिन सिर्फ इसकी कमी है। ये हमारे पास आ जाए ना घर पे, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। नहीं, तूने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? तुझे दर्द हो रहा है क्या? ठीक तो है तू? उसे जरा सी चोट लगी है। चोट लग गई? कैसे लगी चोट? वो किचन में आग लग गई थी, तो प्राची को बचाते बचाते थोड़ा सा जल गया है। क्या? जल क्या? मतलब नहीं, ज्यादा नहीं जला, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा नहीं, आप ठीक हो। ये तो फिर भी ठीक है, पर जब इसको चाकू लगा था तब तो ये बेहोश हो गया था। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचती ना तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि वो जगह बहुत सुनसान थी। There was no one there. हे भगवान, पुत्र तू ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन। चल क्या रहा है यहाँ पर? मेरे बेटे को लगा है आप में से किसी ने कुछ कहा नहीं हमें? इतने सारे लोग हैं इस घर में, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा हमें। इनकी गलती नहीं है, इतना कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं था। अगर होता तो मैं खुद बताता आपको, इतना कुछ नहीं था। ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। क्या बोल रही हो तुम? का रणबीर पुत्र जी सच में ठीक है? ट्रस्ट में, मैं एकदम चुस्त बुस्त तंदुरुस्त। हे भगवान, इससे तो छुपाना था सब कुछ। लाओ मुझे दो, मैं सर्व कर देता हूँ। तुम आराम करो ना। नमस्ते। दीदा मम्मी कैसी हैं आप? पुत्र मैं ठीक हूँ। बच्चे अगर आंखों के सामने रहे ना तो दिल को तसल्ली रहती है। बच्चों को देख के जान में जान आती है, वरना तो सिर्फ सांसें चलती रहती है। दीदा आप चाय लीजिए ना। हाँ
मेरी चाय कहाँ है? तुम्हें चाय चाहिए? हाँ, अगर मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। बोलती हूँ संगीता से, वो बना देगी तुम्हारे लिए। मनप्रीत जी, अशोक जी, आई एम सॉरी, लेकिन आप दोनों से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना सब कुछ हो गया, आपको लगा नहीं कि आपको मुझे एक फोन कॉल करना चाहिए था? मेरा उसे इतनी चोट लगी है, जल गया है वो। मैं माँ हूं रणबीर की, मुझे कैसे नहीं बताया आपने? आई एम सॉरी, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था आप दोनों को। भाई यहाँ क्यों आ गए? कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। जितना इसको देख रहा हूँ ना, और गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है इसे यहीं पे। अक्षय पुत्र, अब तो सुधर जा। अब क्या हो गया डैड? पुत्र, ये तो तू बताएगा क्या हो गया। मैंने तुम सबको यहाँ छत पे इसलिए बुलाया था कि सब लोग साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वक्त बिताएंगे। मौसम बदल रहा है, ठंड शुरू हो गई है, सबको अच्छा लग रहा है। खाएंगे पिएंगे, जो भी गिले शिकवे हैं दूर करेंगे, जो हो गया उसे भूल के आगे बढ़ेंगे। और तू फिर भी ये नहीं सुधरेंगे, लेक्चर खत्म नहीं होता इनका। प्राची, तुम नाराज हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अरे तुम इतना नाराज क्यों? अच्छा, आई एम सॉरी। तुमने चाय मांगी थी ना, मैं चाय लाई हूँ, चाय पियो। मांगी तो मैंने, माफी भी थी, मुझे माफी दे दो। आई एम सॉरी। तुम चाय पियो, मुझे और भी काम। तुम्हारी गुस्सा करने वाली जो अदा है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे।